हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फिफ्थ चैप्टर है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। फिफ्थ चैप्टर में प्रैक्टिस सेट 5.1 है। 5.1 का पहला क्वेश्चन है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डब्ल्यू एक्स वाई जेड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 135 डिग्री, then what is the measure of angle XWZ and angle YZW if line OY is equal to 5 centimeter, then line WY is equal to question mark। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि WXYZ नाम का एक पैरेललोग्राम है एंड वो पॉइंट Y पे उस इंटरसेक्ट करता है एंड एंगल XYZ 135 डिग्री का है। तो एंगल XWZ एंड एंगल YZW का हमें मेजर निकालना है और जो जो O पॉइंट है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पैरेललोग्राम को, उस OY 5 सेंटीमीटर का है तो WY हमें निकालना है। तो अभी हम सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। तो पैरेललोग्राम कैसा रहता है, ये है हमारा पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम का नाम क्या है, WXYZ। WXY और Z और XYZ है 135 डिग्री। यहाँ पे O पॉइंट है और OY हमें पूछा गया है। OY हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड WY हमें पूछा गया है और एंगल XWZ भी और एंगल YZW भी हमें पूछा गया है। तो एंगल XWZ और YZW, तो हमें Z पूछा गया है, मतलब Y एंड Z ये क्या है, एक लीनियर पेयर के एंगल है। तो लीनियर पेयर में एंगल का मेजर कितना होता है, 180 डिग्री। तो अभी Y 135 डिग्री है तो Z हमें निकालना है। तो अभी Z कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर है तो एंगल XYZ प्लस एंगल YZW इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। एडजेसेंट आर सप्लीमेंट्री, क्या है, एडजेसेंट्स आर सप्लीमेंट्री। तो अभी एंगल XYZ का मेजर क्या है, 135 डिग्री प्लस एंगल YZW हमें पूछा गया, तो एंगल YZW इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल YZW इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल YZW आ गया हमारा 45 डिग्री। तो हमने एक एंगल फाइंड कर लिया है और अभी हमें पूछा गया है कि एंगल XWZ, तो XWZ पूछा गया है तो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स है। मतलब Y 135 है तो W भी क्या आ जाएगा, 135 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल XWZ, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल XYZ है हमारा 135 डिग्री, तो एंगल XWZ भी आ जाएगा 135 डिग्री। तो एंगल XWZ हमें 135 मिल गए। तो अभी हमें बोला है कि एंगल OY निकालना है। तो एंगल OY मतलब क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है इसका हाफ OY, मतलब WY कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, OY इंटू 2 इक्वल्स टू WY। तो OY हमारा 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, तो WY इक्वल्स टू आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल A इज इक्वल टू 3x प्लस 12 एंड एंगल B इज इक्वल टू 2x माइनस 32, then find the value of x and then find the measure of angle C and angle D। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि ABCD पैरेललोग्राम में एंगल A का मेजर है 3x प्लस 12 एंड एंगल B का मेजर है 2x माइनस 32। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके साथ साथ एंगल C एंड एंगल D की भी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे पैरेललोग्राम निकालेंगे। ये है पैरेललोग्राम और ये है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ए की वैल्यू है 3x + 12, बी की वैल्यू है 2x - 32 डिग्री। तो अभी हमें क्या करना है कि एंगल ए, अभी आपको दिख रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, लीनियर पेयर, मतलब एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट्री के। तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 180, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल, एडजेसेंट एंगल है ऑफ सप्लीमेंट्री के। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, किसके, सप्लीमेंट्री के। तो अभी हमें क्या करना है, एंगल ए इक्वल्स टू 3x + 12 प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 2x - 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी 12 + 12 - 32 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। एंड 3x + 2x क्या आ जाएगा, 5x। तो 5x ये यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, 180 + 20, 5s इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 200/5, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 0, x इक्वल्स टू हमारा आ गया 40 डिग्री। तो अभी हमें क्या बोला था कि x की वैल्यू निकालने की बोली, तो हमने x की वैल्यू निकाली है। और अभी हमें बोला है कि x के साथ साथ एंगल c एंड एंगल d की भी वैल्यू निकालनी है। तो एंगल c इक्वल्स टू क्या है हमारा, एंगल a इक्वल्स टू हमारा है 3x + 12। तो x की वैल्यू है 40, तो 3x की आ गई 120 + 12, तो 120 + 12 इक्वल्स टू 132 डिग्री। तो एंगल a हमारा क्या आ जाएगा, 132। अभी एंगल b निकालना है हमें। एंगल b इज इक्वल टू क्या है, 2x - 32। तो x की वैल्यू है हमारी 40 डिग्री, तो 4 2 ज़ा 8, 80 - 32 इक्वल्स टू एंगल b इक्वल्स टू 48 डिग्री। तो एंगल b हमारा 48 आ गया, मतलब एंगल a हमारा 132 है और एंगल b हमारा है 48। तो अभी a और c क्या है, अपोजिट एंगल है। तो अभी जो a का मेजर है वही c का मेजर रहेगा, और b और d अपोजिट एंगल, मतलब जो b का मेजर रहेगा वही d का मेजर रहेगा। तो इसका मतलब एंगल a इक्वल्स टू एंगल c इक्वल्स टू 132 डिग्री एंड एंगल b इक्वल्स टू एंगल d इक्वल्स टू 48 डिग्री। मतलब एंगल c हमने फाउंड कर लिया है। एंगल c क्या है, 132 डिग्री और एंगल d है 148 डिग्री। तो यहाँ पे हमें जो बोला था कि एंगल c एंड एंगल की d का मेजर हमें निकालना था, तो वो हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 150 सेंटीमीटर, one of its side is greater than the other side by 25 centimeter, find the length of all sides। तो हमें बोला गया है कि पैरेललोग्राम का पेरीमीटर 150 सेंटीमीटर है एंड जो एक साइड है वो दूसरे साइड से 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। तो अभी पैरेललोग्राम कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम ऐसा रहते हैं। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे छोटा निकाल के दिखाता हूँ। ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये साइड सेम है तो ये साइड सेम है, ये साइड सेम है तो ये साइड सेम है, मतलब इसके साथ आमने सामने वाले साइड सेम रहते हैं। तो इसका मतलब ये साइड x है तो ये साइड क्या है, x + 25, और ये आमने सामने के सेम लेने के लिए ये x है तो ये भी x और ये x + 25। इसका मतलब क्या हुआ है, x + 25 + x + 25 इज इक्वल टू 150
50। तो अभी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब हमने एक साइड x लिए। लेट्स वन साइड ऑफ parallelogram is x, therefore other side is equal to x plus 25। एंड पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या है? 150 डिग्री। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 25 प्लस एक्स प्लस 25। तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 4x प्लस 50। तो अभी ये प्लस है तो यहाँ पीछे के माइनस हो जाएगा, तो 150 डिग्री माइनस 50 इक्वल्स टू 4x। तो 150 माइनस 50 इक्वल्स टू 100 इज इक्वल टू 4x। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? 100/4। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 25। तो वो चारों साइड क्या आ जाएगा? 25 25 50 एंड 50, और ये चारों का सम क्या है? 150। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिख लिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 1:2। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमें बोला गया है कि जो पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल है उसका रेशियो 1/2 है। तो हमें मेजर फाइंड करना है पैरेललोग्राम के एंगल्स के। तो इसका मतलब अभी हम सबसे पहले पैरेललोग्राम निकालने वाले हैं। और ये x है, ये 1 है एंड ये 2 है, तो इसे हम x मानने वाले हैं। तो ये x और ये हो गया 2x, और इन दोनों का मेजर कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लेट्स टू adjacent angles B x and 2x। मतलब जो दो एंगल हमें बोले थे निकालने को, वो एक x है और दूसरा 2x है। तो अभी हम x अभी सॉल्व करने वाले। तो x प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 3। तो x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 6 जा, x इक्वल्स टू आ गया हमारा 60। तो अभी हमें बोला था कि ये और ये चारों एंगल्स का हमें मेजर निकालना है। अभी ये x से तो ये क्या आ जाएगा? x, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री। और ये 2x है तो ये भी क्या आ जाएगा? 2x, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल्स है। इसका मतलब thus the adjacent angle are 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, क्योंकि x इक्वल्स टू 60 एंड 2x इक्वल्स टू 120 डिग्री। सो the angles of a parallelogram will be
angles of a parallelogram will be 60 degree, 120 degree, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो ये हमने 4 एंगल्स फाउंड किए हैं। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है एंड आज हम यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।